कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम जिंदगी में बहाने बनाते हो तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। कहने को क्या, दुनिया मेहनत करने में लगी है, असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। तो आज हम गांधी जी की अगली क्लास के रूप में पढ़ेंगे। 1917 का चंपारण आंदोलन हो गया था, अब 1918 का अहमदाबाद आंदोलन पढ़ेंगे। अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन में क्या होता है, यहाँ प्लेग की महामारी फैल जाती है और कंपनी के मालिकों को लगता है कि आंदोलन अहमदाबाद में जो है, अगर हम मजदूर चले जाएंगे तो कंपनियां हमारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो प्लेग की महामारी की वजह से ये लोग अंग्रेजों जो थे, यहाँ के कंपनी के मालिक, इन्होंने मजदूरों को 50% का ये दिया कि आपकी सैलरी में हम 50% बढ़ा देंगे। मजदूरों को लगा कि ऐसे ही हम गरीब हैं, गरीबी का वो चेहरा देखे हैं और अगर मौत आनी है तो कहीं भी रहेंगे, आ जाएगी, इस समय पैसा कमा लिया जाए। मजदूरों ने मेहनत की, बढ़िया कमाई शुरू हो गई और कुछ दिन बाद प्लेग की महामारी समाप्त हुई। मालिकों ने बोनस देने से मना किया। भाई अगर आप कमाए हो उन्हीं मजदूरों की बदौलत, वो उस समय अपनी जान में जोखिम में डाल करके आपके लिए किए जब था कि शायद कल का सूरज हम न देख पाए, तो उस समय आपके लिए अगर कार्य किया तो आपका भी तो फर्ज होता है कि इनकी सैलरी। महात्मा गांधी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है तो कहा ठीक, अपने हक के लिए आप लड़िए। महात्मा गांधी वहां जाते हैं और मालिक क्या कहते हैं कि 20% ले लो, 20% ले लो। मजदूरों का कितना कहे थे बढ़ाने के लिए, मजदूर कह रहे हैं 50% चाहिए। तो गांधी जी वहां गए, अनशन किए, तो गांधी जी ने क्या कहा, मजदूरों से आप अपने मांग को थोड़ा सा घटा लीजिए, मालिकों से कहें आप थोड़ा सा अपनी मांग को क्या करिए, बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर 35% पे राजी हो जाते हैं। कितने परसेंट पर? 35% पर इनको बोनस मिल जाता है। कितने परसेंट पर? बोनस। अब महात्मा गांधी फिर उसके बाद उसी साल 1918 खेड़ा गुजरात का खेड़ा जिला पड़ता है, वहां पर सूखा पड़ जाता है। प्लेग की महामारी अहमदाबाद में थी, लेकिन 1918 में खेड़ा आंदोलन, खेड़ा में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है यहाँ पर। और यहाँ क्या करते हैं, अंग्रेज टैक्स वसूलने के लिए चले जाते हैं। एक तो पहली चीज उस ये था कि 1/4 से कम अगर धनराशि होगी या उसमें अनाज पैदा होगा तो कायदे से टैक्स नहीं वसूलना। लेकिन अंग्रेज कहाँ सुनने वाले। गांधी जी वहां गए, आंदोलन अनशन किए और ये भी उनका खेड़ा आंदोलन भी सक्सेस रहा। और वहां गांधी जी ने कहा जो अमीर लोग हैं वो टैक्स दे दे, गरीब और मजदूर लोग टैक्स नहीं देंगे। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 को एक आता है। अब देखो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 19 मार्च 1919 को क्या होता है, रोलेट एक्ट, काला कानून। न आप अपील कर सकते हैं, न दलील कर सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं। अपील, वकील, दलील कुछ भी नहीं कर सकते। इसको काला कानून की संज्ञा हम लोगों ने दी थी साथियों। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 के हंटर कमेटी बना। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000+ लोग मारे गए थे। जो कुएं के रूप में 120 लाशें निकली थी, वहां जनरल ओडायर ने, और जनरल ओडायर ने हत्या की थी कितने हजारों लोगों को। रिपोर्ट कितना बना दिए कि मात्र 300 कुछ लोग मरे हैं। हंटर कमेटी का गठन हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो चाह रहे थे, कानून क्या बनाए थे, रोलेट एक्ट। उधम सिंह वही थे, तो उधम सिंह ने कहा इसका मुझे बदला लेना है। 13 मार्च 1940 को 21 साल बाद जाकर के कैप्टन हाउस में उसे जनरल ओडायर को वहीं ठोक देते हैं जहां पर उसकी मीटिंग हो रही थी, वो भाषण दे रहा था। 17 अक्टूबर 1919 को क्या होता है, 17 अक्टूबर 1919 को यहाँ पर साथियों खिलाफत आंदोलन चलता है। कौन सा, खिलाफत आंदोलन में क्या होता है, जो कि तुर्की के खलीफा के पद था। तुर्की
खलीफा। खलीफा का पद जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ये ब्रिटेन वगैरह जीतते हैं तो कहते हैं तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करते हैं। ये मुस्लिम जो लोग थे उनका एक हेड होता था, उसे खलीफा कहते थे। इन लोगों ने कहा कि हम क्या करें, आंदोलन कैसे चालू होगा? तो इन लोग गांधी जी के पास गए, गांधी जी से बात किए और बात करने के बाद इन लोगों को गांधी जी ने कहा ठीक है, अली बंधु थे दो लोग, उनका गांधी जी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। पहले ये 23 नवंबर 1919 को गांधी जी को ये कमेटी का हेड बना देते हैं। मीटिंग होती है उसमें गांधी जी को हेड बना देते हैं। अब गांधी जी कहें ऐसे काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा? देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन चालू करते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, यानी हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। छात्र से कहें अपने कॉलेज छोड़ दो, वकील से कहें अपनी वकालत छोड़ दो, टीचर से कहें वो पढ़ाएंगे नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई सेना में नौकरी नहीं करेगा, हम सब क्या करेंगे? अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। बढ़िया आंदोलन चला। चंद्रशेखर आजाद काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, मात्र 15-16 साल की उम्र थी, क्योंकि कब का जन्म है? 23 जुलाई 1906 का चंद्रशेखर आजाद भावरा झबुआ मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और ये 1920 के आंदोलन में चले गए। काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, कहीं आंदोलन गांधी जी ने चलाया। भगत सिंह, जितने महान महान क्रांतिकारी सब लोग असहयोग आंदोलन, सबको अच्छा लगा। बढ़िया आंदोलन चला, 2 साल रिस्पॉन्स अच्छा रहा। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी को इंडियन भीड़ जिंदा जला देती है। भीड़ क्या होती है कि उग्र होती है, लेकिन भीड़ के 2-4 लोगों को पुलिस वाले मार देते हैं तो भीड़ क्या होती है? उग्र हो जाती है, गुस्सा में हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इनको जिंदा जला दिए। पुलिस वाले जब पीछे भागे तो झोपड़ी में घुस गए अपने थाने में आग लगा दी 22 लोग। और महात्मा गांधी क्या कहे थे? अहिंसा क्या नहीं होनी चाहिए? हिंसा ना होनी चाहिए। लेकिन हो क्या गई? अहिंसा। जब साथियों अहिंसा हो गई तो ये आंदोलन स्थगित कर दिए। क्या कर दिए? स्थगित कर दिए। आंदोलन तो स्थगित कर दिए। अब इसी जगह से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बन गई। कौन सी पार्टी? स्वराज कांग्रेस पार्टी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी अलग बना दिए भाई। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, सचिन नाथ सान्याल लोगों ने एक नई संस्था बना दी जिसे हम जानते हैं HRA के नाम से। 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में होती है। साथियों ये युवा लड़के होते हैं, सब नौजवान साथी होते हैं और ये संस्था बढ़िया चलती है। लेकिन 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल क्रांति में सारे लीडर पकड़े जाते हैं और 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी को फांसी दे दी जाती है। ये संस्था भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद 1926 में भगत सिंह क्या करते हैं? NBS बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नौजवान भारत सभा NBS बनाते हैं। नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। फिर उसके बाद 1928 का साल आता है। देखो 1927 का पहले देख लीजिए। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। और उसी साल 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह आजाद लोग मिल करके
कहते हैं जो HRA संस्था थी उसी का नाम बदलना है। भगत सिंह ने सजेस्ट किया था कि समाजवाद को लाना है। एक बहुत बेहतरीन लीडर थे भगत सिंह। शायद अगर भगत सिंह लंबे टिकते तो आज की तस्वीर ही भारत की कुछ अलग होती। जो विश्व गुरु कहते थे वो आज भारत बहुत महान देश होता, भारत एक बहुत महान देश होता। लेकिन ये संस्था चली, इसी में क्या हुआ, इनके साथी लोग गए इसका विरोध करने। साइमन कमीशन भारत का आता है 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 7 अंग्रेज आते हैं विदेश से, अंग्रेज से। लेकिन वो रिपोर्ट किसकी बनाएंगे, भारतीयों को। जब हंटर कमीशन में 8 लोग थे, 5 इंग्लैंड के लोग थे, 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे, तब रिपोर्ट गलत बनाए तो इसमें तो 7 के 7 अंग्रेज हैं। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं और 7 कौन है, अंग्रेज हैं। तो रिपोर्ट कैसे अच्छी बनाए। लाला लाजपत राय ने कहा भगत सिंह मैं कुछ कहूं तुमसे तो मानोगे, कहें आपको मैंने पिता तुल्य माना है, आदेश करिए। कहें साइमन कमीशन का दिल्ली मुंबई हर जगह विरोध हो रहा, हम चाहते हैं कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करें। तो भगत सिंह ने कहा कि ठीक है विरोध करेंगे, लेकिन कहा वादा करो हिंसा नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह ने कहा मैं वादा करता हूं हिंसा नहीं होगी। वहां पर साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती। लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथियों जब मृत्यु हो जाती है तो भगत सिंह कहते हैं कि हिंसा हुई है, मैं उस अंग्रेज को छोड़ूंगा नहीं जिसने। कुछ दिन बाद सर से ब्लीडिंग होती है और सर की ब्लीडिंग की वजह से लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साथियों, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कहा कि अब बदला लेंगे। उसके 1 महीना बाद 17 दिसंबर को भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। और उसके बाद 8 अप्रैल फिर उसके बाद भाग के चले जाते कहां, कलकत्ता रहने चले जाते। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस आते हैं असेंबली में। जब पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होता है 8 अप्रैल 1932 को, तो वापस आते हैं असेंबली में, बम फोड़ते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और लाहौर षड्यंत्र की केस, सैंडर्स की हत्या केस की फाइल खुलती है और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। इसी में गांधी इरविन के बीच जो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, तो उसमें ये बातें रखी गई थी कि जितने राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दो। तो महात्मा गांधी की बातों पर मान तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिंसा किए हैं उनकी फांसी नहीं माफ होगी। इस सीधा इशारा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जाता है। लेकिन अगर गांधी जी उस हद तक चाहते तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बचा सकते थे, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके ही गांधी जी को जाना था कि आंदोलन बंद कर दो, जो मांगे कहोगे हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखिएगा साथियों, सैंडर्स हत्याकांड हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, जो कि पास नहीं हो सकी थी। उसी के एवरेज में इन्होंने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी चाहिए। और उसके बाद अब 1929 का पूर्ण स्वराज की मांग तो कर लेते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, सैंडर्स की हत्या होती है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। कहे मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। उसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
अब 26 जनवरी को पहला 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब उसके बाद 1929 समाप्त हुआ। अब देखो आगे दांडी यात्रा आती है 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा से हम नमक कानून तोड़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी का टॉपिक छोटा नहीं है साथियों, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम अलग अलग क्लासों में गांधी जी के टॉपिक को पढ़ेंगे, जानेंगे कि गांधी जी ने किन किन आंदोलन में क्या क्या किया। तो इसके बाद हम पढ़ लेंगे गांधी जी का दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा को देख लेंगे।